Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Okay, and today's topic is assignment 1. आपकी वर्कबुक में जैसे हमारे पूरे टोटल 9 यूनिट्स से हमारे सिलेबस में इंग्लिश के, तो हमने वो 9 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं. ओके, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2. तो हमें इन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है. जो असाइनमेंट 1 है आपका, इसमें यूनिट 1 से लेकर 4 तक के जो हमारी यूनिट है, यूनिट 1 to 4, इसमें से क्वेश्चन आंसर दिए हैं. ओके, दैट फर्स्ट हम असाइनमेंट 1 सॉल्व करेंगे, दैन आफ्टर असाइनमेंट 2. तो वैसे तो ये आप ही को सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें वही दिया है जो अभी तक आपने रीड किया है आपके बुक से, उसी में से यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं. मैं आपको बता दे रही कि आपको क्या करना है. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट है आंसर दी क्वेश्चंस. आंसर दी क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स wake up in the morning before the child does. Which creatures wake up in the morning before the child does. मीन्स जो चाइल्ड है, ये जो चैप्टर है आपका, ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है? यूनिट 1 वेकअप. यूनिट 1 वेकअप जो आपकी पोएम थी, इसका क्वेश्चन नंबर 2. मीन्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? वर्कबुक के पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2. क्या है आंसर? द चॉपिंग बर्ड्स, buzzing bees, cow, horses, ducks, sheep, and even the tiniest chicken wake up in the morning before the child. Means जो है चाइल्ड से पहले कौन कौन से क्रिएचर्स जग चुके हैं, उठ चुके हैं? तो जो है चर्पिंग बर्ड्स, बजिंग बीज, काउ, हॉर्सेस, डग, सीप एंड जो टाइनीस्ट चिकन है, ये ऑल क्या हो चुके हैं? वैकअप हो चुके हैं बिफोर द चाइल्ड. चाइल्ड के पहले ही ये सब जग चुके हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइम डज नेहाज क्लॉक रिंग एवरी डे. मीन्स जो नेहा की क्लॉक है वो एवरी मॉर्निंग कितने बजे रिंग करती थी, कितने बजे बजती थी? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पेज नंबर 5 में ही मिलेगा, और इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट. व्हाट टाइम डज नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग. तो जो नेहा की क्लॉक है वो एवरी मॉर्निंग कितने बजे रिंग करती थी? 6 AM. नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग एट 6 AM. ओके, 6 बजे बजती थी. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स. अब ये जो आपका क्वेश्चन है यूनिट 2 के पार्ट 2 से, द फर ट्री जो हमारा चैप्टर था उससे ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स. जो फर ट्री है उसकी गोल्ड लीव्स मीन्स जो सोने की पत्तियां उसने विश की थी, उसका क्या हुआ? एक मैजिशियन था, शेट्टी मैजिशियन, उसने क्या किया था? फर ट्री को विशेष मांगने के लिए दिया था, है ना? तो जो फर ट्री है उसने वन टाइम क्या विश मांगी थी कि उसकी जो लीव्स है वो किसकी हो जाए? गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए. तो जब उसकी वो विश पूरी हो गई, उसके बाद क्या हुआ था गोल्ड लीव के साथ? आंसर इज, अ मैन कम एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स.
मीन्स एक मैन आया और उसने सारी के सारी गोल्ड लीव्स चुरा ली। ऑब्वियसली अगर आपको भी कहीं किसी पेड़ पर, किसी ट्री पर कोई जो है सोने की पत्तियों वाला ट्री अगर दिखे तो वहाँ से सभी लोग क्या करेंगे, उसे चुरा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि फर ट्री की जो गोल्ड लीव्स थी उसे एक मैन आया और सारी उसकी लीव्स, गोल्ड लीव्स चुरा कर ले गया। तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिलेगा पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। बोस्ट मीन्स होता है डींगे मारना। तो जो नसरुद्दीन है किस बारे में बोस्ट कर रहा था, किस बारे में डींगे मार रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, बस उन्हें आता वाता कुछ नहीं है, बस वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीन्स बोस्ट करते रहते हैं, डींगे मारते रहते हैं कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो जो नसरुद्दीन है वो क्या बोस्ट कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 ओपन करेंगे तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। मीन्स जो नसरुद्दीन है वो अपनी आर्चरी स्किल के बारे में बोस्ट कर रहा था, डींगे मार रहा था, राइट। Then fifth number, what did the rabbit do as he hurried away? तो ये जो चैप्टर है आपका, वो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, एलिश इन वंडरलैंड, यूनिट 4 पार्ट 2 एलिश इन वंडरलैंड जो आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हरिड अवे। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 36। ओपन करिए, ओपन इट फास्ट। पेज नंबर 36 वर्कबुक में ही ओपन करना है, ओके। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें दिया है, व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हरिड अवे। तो ही हैड पिंक आईज एंड, मीन्स जो रैबिट बहुत जल्दी में दूर चला गया वह क्या था, तो ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." Okay, तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप फिल कर लेंगे। Then after next is write the correct option A, B, C or D in the box. Okay. First is what happened to the fir tree's glass leaves? फर ट्री की ग्लास लीव्स के साथ क्या हुआ। ग्लास लीव्स मीन्स अब जो फर ट्री है उसने फिर जो है क्या विश मांगी थी कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए, ग्लास की हो जाए। मीन्स जब उन्होंने गोल्ड की लीव्स मांगी थी तो मैन चुरा कर ले गया। अब उसे लगा कि अगर ग्लास लीव्स होगी मतलब कांच की पत्तियां होगी तो कोई मैन उसे चुरा कर नहीं ले जाएगा। बट क्या हुआ था ग्लास लीव्स के साथ, द विंड ब्रोक दैम। द विंड ब्रोक दैम मीन्स तेज हवा आई और उसकी सारी ग्लास लीव्स क्या हो गई, टूट गई। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे आप यहाँ। देन सेकेंड, वी शुड रन एंड, वी शुड रन एंड क्या आएगा इसका आंसर, वी शुड रन एंड बी फ्रेश। हमें क्या करना चाहिए, हम जो है जब रनिंग करते हैं हम
जैसे आप रन करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, मीन्स जब आप रनिंग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, बी मैरी, खुश हो जाते हैं। वी शुड रन एंड बी मैरी, ऑप्शन नंबर ए। देन थर्ड, हाउ डिड नसरुद्दीन डिफेंड हिमसेल्फ। नसरुद्दीन अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहा था, डिफेंड करना मीन्स होता है बचाना, ओके तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहा था, बाय ब्लेमिंग द एरो, बाय ब्लेमिंग द बो, बाय ब्लेमिंग द टारगेट, बाय टेकिंग समवन एल्स नेम। तो जो हमने नसरुद्दीन वाला जो चैप्टर रीड किया था उसमें जो नसरुद्दीन है अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या कर रहा था, बाय टेकिंग समवन एल्स नेम। हर बार जब उसका टारगेट मिस हो रहा था तो वो किसी और का नाम लेकर अपने आप को डिफेंड कर रहा था, राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देन फोर्थ, द बॉय वांट्स टू नो व्हाई मार्बल, जो बॉय है वो जानना चाहता है कि जो मार्बल्स है वो क्यों क्या होते हैं, जैसे मार्बल को अगर हम वाटर में डालें तो जो मार्बल है वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। सिंक मीन्स डूब जाएगा, बिकॉज वो कैसा होता है, हैवी होता है। तो जो आपका पोएम था यूनिट 4 में व्हाई, उसमें जो एक बच्चा है वो हर चीज के लिए क्या बोलता है, व्हाई मीन्स क्वेश्चन करता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है ना। तो ऐसे ही जो बॉय है वो जानना चाहता है कि जो मार्बल है वो सिंक क्यों होता है, डूब क्यों जाता है, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसका वेट ज़्यादा होता है और वो डूब जाता है। देन फिफ्थ, व्हेन एलिश ओपन द डोर शी शा अ, जब एलिश ने डोर ओपन किया तो उसने क्या देखा, लॉली गार्डन, बहुत ही प्यारा गार्डन देखा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। देन अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर क्या करनी है, हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म राइट करनी है, तो इसमें हम वर्ब की सभी में सेकेंड फॉर्म राइट करेंगे, ओके। तो वी गो का सेकेंड फॉर्म वेंट फॉर अ मूवी एस्टरडे, टेल का सेकेंड फॉर्म द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी टुमारो, break, the boy broke his toy yesterday, make ka mad, Kiran made puppets now, and Sanjana drew a picture yesterday. ओके, ये तो हो गया आपका। देन है करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन राइट करनी है। ब्रैकेट में 2 प्रीपोजिशन दी है, उसमें से जो करेक्ट है उसे आपको ब्लैंक में राइट करना है, ओके। फर्स्ट इज मोहन सैट ब्लैंक द टीचर। अब जो मोहन है वो टीचर के अक्रॉस बैठेगा या इन फ्रंट ऑफ बैठेगा, तो इसका आंसर होगा मोहन सैट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, इन फ्रंट ऑफ द टीचर मीन्स जो मोहन है वो टीचर के सामने बैठा। देन माई शॉप इज ब्लैंक द क्लॉक टावर, तो जो शॉप है वो नियर द क्लॉक टावर होगी या इनटू द क्लॉक टावर होगी। नियर मीन्स होता है पास, इनटू मीन्स होता है के अंदर। अब क्लॉक टावर के अंदर होगी क्या शॉप,
नो, कहाँ हो सकती है? क्लॉक टावर के पास, तो इसमें आएगा नियर। माई शॉप इज नियर द क्लॉक टावर। देन द रैबिट जम्प ब्लैंक अ लार्ज होल। इनटू मीन्स होता है के अंदर, ऑन मीन्स होता है के ऊपर। तो जो है होल के ऊपर जंप कर सकते हैं या होल के अंदर जंप कर सकते हैं? तो होल के अंदर जंप कर सकते हैं, तो द रैबिट जंप इनटू अ लार्ज होल एंड द हॉर्स जंप ओवर द फेंस। में जो हॉर्स है वो फेंस के ऊपर से जंप किया हॉर्स ने। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर डिग्री दी है, मैंने आपको ग्रामर में डिग्री करवाया है। जैसे देखिए स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वैसे ही लेट, लेटर, लेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। देखिए बिजी का लास्ट लेटर वाई है, तो वाई को रिमूव करके आई राइट कर देंगे। देन उसमें ई आर एन ई एस टी ऐड कर दिया जाएगा। देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट। इसमें भी वाई है, तो वाई को रिमूव करके पहले आई राइट कर देंगे। देन ई आर एंड ई एस टी, देखिए इधर लास्ट में। ओके, देन रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड राइट करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है, मीन्स फिर से राइट करना है। तो अब यहाँ पर दिया है पेशेंस का अपोजिट इम्पेशेंस। ओके, सेंटेंस सेम रहेगा। व्हाई आर द चिल्ड्रन सो, अब यहाँ पर पेशेंस के प्लेस पर आ जाएगा इम्पेशेंस। ओके, पेशेंस मीन्स धैर्य, इम्पेशेंस मीन्स अधीर, जो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, सब्र नहीं कर सकता, वो होगा इम्पेशेंस। देन हेमंत टोल्ड अस अ ट्रू स्टोरी, तो ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स। हेमंत टोल्ड अस अ फॉल्स स्टोरी। ओके, द काइंड किंग फॉरगिव द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर काइंड का अपोजिट हो जाएगा क्रोल। द क्रोल किंग फॉरगिव द ओल्ड मैन। ओके, काइंड मीन्स दयालु, क्रोल मीन्स इसे बोला जाएगा जैसे जो होते हैं ना बहुत ही कठोर होते हैं, उन्हें बोला जाएगा क्रोल। देन रघु कैन लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, तो यहाँ पर हैवी के नीचे अंडरलाइन है, तो हैवी का अपोजिट लाइट। रघु कैन लिफ्ट अ लाइट बैग, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ। देन नेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फुलिश रैबिट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फुलिश रैबिट, तो यहाँ पर जो फुलिश है इसका अपोजिट हो जाएगा क्लेवर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर रैबिट। ओके, तो ये तो सिंपल है, ये आप सभी कर लेंगे। देन वन है दिस शर्ट इज वेरी चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता, तो इसका अपोजिट होगा कॉस्टली। दिस शर्ट इज वेरी कॉस्टली। ओके, देखिए कॉस्टली का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है, COSTLY, COSTLY, कॉस्टली। ओके, देन है राइट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज आंसर। ये भी हम कर चुके हैं बुक में, मीन्स जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, आंसर है, तो हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। लाइक दिस, अनिकेत हैज़ 4 नोटबुक्स। अनिकेत के पास 4 नोटबुक्स है, तो हम इसका क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, हाउ मैनी नोटबुक हैज़ अनिकेत। अनिकेत के पास कितनी नोटबुक है, राइट। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन।
बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। अब आंसर क्या है इसका, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा वेयर इज चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिए हैं व्हाट, वेयर, वाई एंड हाउ मैनी। तो इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, द नेक्स्ट थर्ड इज फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, पापा क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज रीडिंग फादर, फादर क्या पढ़ रहे हैं। ओके, एंड द टीचर इज एंग्री बिकॉज वी वर टॉकिंग इन द असेंबली हॉल। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वाई इज टीचर एंग्री, टीचर एंग्री क्यों है, टीचर गुस्सा क्यों है। तो क्यों है टीचर गुस्सा, द टीचर इज एंग्री, टीचर गुस्सा है बिकॉज वी वर टॉकिंग इन द असेंबली हॉल, क्योंकि हम असेंबली हॉल में टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, देन राइमिंग वर्ड्स राइट करने, तो चैटर का बैटर, ग्राइव्स का लिव्स, एरो का नैरो, क्राउड का लाउड, यहाँ राइट कर दीजिए, छूट गया है ये। शॉक का नॉक, नी का पिल, ओके, नील का पिल। देन join the sentences using and or but। तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड आज क्लास में मैंने आपको जितना करवाया है ये कंप्लीट करना है, और इसके बाद भी आपसे जो भी बनता है इसमें असाइनमेंट में, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 में, वो ऑल आपको फिलअप करना है। ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।